हेलो माय डियर ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, वो भी बच्चों की भाषा में। क्या आपने कभी ये सुना है कि शेयर मार्केट का काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आप आज की वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप क्लियर हो सको कि क्या सच में शेयर मार्केट इतना रिस्की है या फिर ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका नाम रिलायंस है। अब वो कंपनी क्या करेगी? वो अब कंपनी को अगर रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोगों को खुद का हिस्सा देगी, एक छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर लोग रुपए उसकी कंपनी के अंदर जमा करवा सकते हैं और उस कंपनी के अंदर से अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ेगी उस कंपनी का शेयर भी बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ। जब उससे उस आदमी का जिसने रुपए लगाए हैं उस कंपनी में तो उसका भी प्रॉफिट बनता रहेगा। ये सारा प्रोसेस शेयर मार्केट में चलता रहता है। इसी को ही शेयर मार्केट के स्टॉक्स कहते हैं। अब भाइयों, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कंपनी या फिर हमारे को स्टॉक देगी ही क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि कंपनी को कई बार क्या होता है कि कंपनी कई बार किसी बड़े बैंक से कोई कर्जा वगैरह ले लेती है ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। लेकिन कर्जा पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसका इतना प्रॉफिट नहीं रह पाता। जब वो कंपनी अपने शेयर्स, अपने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो रिटेल्स या फिर शेयर होल्डर्स को बेचना शुरू कर देती है, जिससे लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं तो उनके पास रुपए कलेक्ट होते हैं जिससे वो अपना कर्जा उतार सकते हैं। ये तो हो गया पहला रीज़न। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न भी ये हो सकता है कि कंपनी खुद को एक्सपेंड करना चाहती हो, इसके लिए उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको इकट्ठा करने के लिए वो लोगों को अपनी कंपनी का हिस्सा देती है। अब मान लीजिए कि रिलायंस के अंदर जियो जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई थी और उसके बाद में लोन को उतारने के लिए रिलायंस कंपनी ने खुद के और ज़्यादा शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिसके कारण लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया रुपए और उसके बाद में रिलायंस ने उन रुपयों से अपना सारा कर्जा उतार दिया। लेकिन अभी तक पूरा नहीं उतरा, लेकिन कंपनी के पास अभी इतना कैश फ्लो है, यानी कि अपने पास इतने रुपए जमा हैं कि वो उनके सारे कर्जे उतार सकती है। अब बात आती है दूसरे नंबर क्वेश्चन की। लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि शेयर मार्केट में रुपए लगाना रिस्की है या बेनिफिशियल है। तो दोस्त, इसका जवाब है रिस्की भी है और बेनिफिशियल भी है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी की भी राय सुनकर लगा देंगे तो वो बिल्कुल रिस्की होगा। और जिस कंपनी के ऊपर आपको खुद को भरोसा है, जैसे कि आपको आज रिलायंस है, आपको पता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस की ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ने वाली है, तो आप रिलायंस में लगा देंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। अगर आप विप्रो में लगा देते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप कोई नई कंपनी किसी और के कहने पर अगर रुपए लगाएंगे और वो कंपनी एकदम से ऊपर जाती है फिर वापस एकदम से नीचे आ जाती है तो आपका रिस्क ही रिस्क है। इसलिए मार्केट को रिसर्च करके फिर ही उसके अंदर रुपए लगाने चाहिए। तो दोस्त, अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोगों को ये समझ नहीं आता कि स्टॉक मार्केट खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। तो दोस्त, स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। और अगर आप वहां से बनाते हैं तो आपको 100 रुपये और फ्री मिलने वाले हैं। तो भाइयों, आपको डीमैट अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और आपसे वहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो मांगेंगे, आधार कार्ड के नंबर, पैन कार्ड के नंबर, और आपसे हो सकता है कि वो आपको वेरीफाई करने के लिए आपसे फेस टू फेस फ़ोटो या फिर वीडियो बनाने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि हमने चलो डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, तो अब हम आगे करें क्या? तो दोस्त देखो, तुम्हारे पास अब डीमैट अकाउंट है तो अब तुम्हें किसी शेयर को खरीदना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं खरीदना तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन आपको शेयर खरीदना इसलिए अनिवार्य है
क्योंकि आपको क्या पता किस टाइम आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रख तो वो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लखपति या करोड़पति भी बना सकता है। अब बात आती है कि इसमें शेयर मार्केट में BSE NSE ये क्या होता है। तो दोस्तों BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस कुछ पैसों का फ़र्क होता है। जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर है जो अभी 110 रुपये का है, तो उसमें NSE के अंदर हो सकता है कि ये 110.12 हो सकता है 110.9 भी हो। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके अंदर रुपयों का अंतर होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा हमने डीमैट अकाउंट बना लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो दोस्त इसके अंदर आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक को ख़रीदा तो आप भले उसको बेचें या ना बेचें, लेकिन वो शाम तक बिक जरूर जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। और अगर आप उसको स्टार्टिंग में खरीदते हैं और उसको जैसे वो ऊपर जाता है लेवल, जैसे 110 रुपये का आपने ख़रीदा और वो 114 रुपये हो गया स्टॉक का प्राइस, तो आप उसको हाथों हाथ बेच सकते हैं, तो आपका बिक जाएगा। अगर आप उसको बेचते नहीं है, रख के भूल जाते हैं, तो इंट्राडे के अंदर इंट्राडे अपने आप आपका शेयर अपने आप बेच देगा, भले वो 114 पर हो या फिर वो 108 पर हो। और वही बात की जाए डिलीवरी की, तो डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आपने आज 110 रुपये के शेयर को ख़रीद लिया और अब जब इसका प्राइस जब 114 हो या 120 हो, लेकिन आप इसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल तक मतलब होल्ड करके रख सकते हैं। ये एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट है डिलीवरी ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर बेनिफिट कैसे कमाया जाए या फिर साल टू साल इसके अंदर अर्निंग कैसे की जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि शेयर मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न कैसे पाएँ।